बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका दिमाग हर वक्त चलता रहता है? क्या एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं? क्या ओवर थिंकिंग ने आपकी खुशी, सुकून और नींद छीन ली है? आज दुनिया में करोड़ों लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। बहुत से लोग दवाएं, मोटिवेशनल वीडियोस और मुख्तलिफ तरीके आजमाते हैं, लेकिन असल सुकून फिर भी नहीं मिलता। आज हम कुरान करीम की रोशनी में जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्यों पैदा होती है, इसकी जड़ क्या है और अल्लाह ताला ने इससे निजात का क्या तरीका हमें बताया है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग क्या है। नफ्सियात की इस्तिलाह में ओवर थिंकिंग से मुराद किसी मसले, खौफ या इम्कान के बारे में बार बार सोचते रहना है, यहाँ तक कि सोच मसला हल करने की बजाय खुद मसला बन जाए। इसकी अलामात क्या हैं? एक ही बात को बार बार जहन में दोहराना, मुस्तकबिल के बारे में गैर ज़रूरी खदशात, माजी की गलतियों पर मुसलसल अफसोस, फैसला करने में दुश्वारी, जहनी थकन और बेचैनी। ओवर थिंकिंग की एक बहुत बड़ी वजह मुस्तकबिल का खौफ है, लेकिन कुरान हमें इसका हल इरशाद फरमाता है कि मुस्तकबिल के खौफ से कैसे बचा जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ला तखाफ़ा इन्ननी माअकुमा अस्माउ व अरा। डरो मत, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ। बस जब मुस्तकबिल का खौफ आपको सताए, न जाने क्या होगा, तो फ़ौरन अल्लाह का फरमान याद कर लें कि अल्लाह हमारे साथ है। और फिर आम तौर पे होता है कि हम नतीजे को अपनी मुराद और मर्ज़ी के मुताबिक हासिल करना चाहते हैं, जबकि हमारा काम क्या है कि हम मेहनत करें, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। और अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। बाज़-औक़ात माजी के हवाले से जब हम परेशान होते हैं तो ओवर थिंकिंग पैदा होती है। हम माजी की कैद में रहते हैं, माजी से बाहर आने के लिए तैयार नहीं होते। कुरान करीम इसका हल बताता है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। माजी में जो हो गया, गलतियां हो गईं, कोताहियां हो गईं, गुनाह हो गए, अब उसको छोड़िए, अपनी ज़िंदगी शुरू कीजिए और अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बरादरान से गलती हुई, लेकिन वो उस गलती के बायस माजी में रहने की बजाय आगे बढ़े, तौबा की, अपनी इस्लाह की। तो ये एक तरीका है कि आप माजी की कैद में रहने की बजाय हाल में आएँ और उसका हल तलाश करें, ताकि आप उस ओवर थिंकिंग से बचें जो नुकसान पहुंचाती है। ओवर थिंकिंग की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम अक्सर ये सोचते रहते हैं, लोग हमारे बारे क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे। जबकि अल्लाह ताला हमें हिदायत इरशाद फरमाता है, फ़ला तख़शाउन नासा वख़शौनी। लोगों से मत डरिए, मुझसे डरा करो। तो जब हम लोगों की बजाय ये सोचेंगे कि हमारा अल्लाह हमारे बारे क्या फरमाता है, क्या इसमें अल्लाह की रज़ा है या नहीं, तो हम ओवर थिंकिंग से निजात पा जाएंगे जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली होती है। इसी तरह गैर ज़रूरी अंदेशों से भी इज्तिनाब करना चाहिए। हम अक्सर दूसरों के बारे में बदगुमानी करते रहते हैं कि वो नहीं आया, ये हुआ होगा, उसने मुझे ये कहा, उसका मकसद ये होगा, उसकी नीयत ये होगी, और ये सोच सोच के खामखा परेशान रहते हैं। जबकि अल्लाह ताला हमें हिदायत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न। ए ईमान वालो, ज़्यादा गुमानों से बचा करो, ये चूँकि नुकसानदेह हैं, इसलिए अल्लाह ने इनसे बचने का हुक्म इरशाद फरमाया है। अब हम इलाज की तरफ आते हैं कि ओवर थिंकिंग का इलाज कैसे मुमकिन है। कुरान करीम हमें ये फरमाता है कि तदब्बुर करें। ओवर थिंकिंग जो इंसान को ज़हनी मरीज़ बना दे, इंसान को परेशान कर दे और किसी नतीजे पर ना पहुंचाए, उससे बेहतर क्या है। कुरान करीम ने हमें उसूल दिया है कि तदब्बुर करें। तदब्बुर नतीजे तक ले जाता है और तदब्बुर कामयाबी का राज है। और मैं समझता हूँ कि ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज
سورہ علم نشرح میں ہمیں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکل مستقل نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے، آسانی ہر مشکل کے ساتھ موجود ہے۔ اور دوسری اہم بات جو قرآن کریم نے اوور تھنکنگ سے بچنے کے لیے ہمیں بتائی اسی صورت میں، وہ کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے ایک کام سے آپ فارغ ہوئے، دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جائیں تاکہ آپ اوور تھنکنگ سے بچ سکیں۔ تو سب سے اہم علاج اس صورت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اوور تھنکنگ سے اگر بچنا ہے تو سورہ علم نشرح کے ساتھ جینا شروع کر دیں۔ قرآن حکیم ہمیں اوور تھنکنگ کے حوالے سے تعلیمات بہم پہنچاتا ہے، اسباب بھی بتاتا ہے، علاج بھی بتاتا ہے۔ تو بس قصہ مختصر یہ ہوا کہ خیالات کو خادم بنائیے، حاکم مت بنائیے۔ خیالات آنا فطری امر ہے، تو خیالات سے لڑیے مت، ہاں ان کا رخ درست سمت میں کر دیجئے، تو انشاءاللہ العزیز اوور تھنکنگ سے نجات مل جائے گی اور آپ قرآن کریم کے حکم کے مطابق اور ہدایت کے مطابق کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ مزید اس حوالے سے جاننا چاہیں تو ہماری کتاب قرآن اور قوت خیال اسی مقصد کے لیے ہے، آپ اسے پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے۔